नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं हनुमान बेनीवाल के जीवन संघर्ष की। तो हनुमान जी बेनीवाल हैं, वो पिछले काफ़ी समय से किसान, जवान, शोषित, पीड़ित, गरीब किसान आवाज़ है उसकी बुलंद कर रहे हैं। और हनुमान जी बेनीवाल सड़क से लेकर सदन तक हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल हैं, वो हमेशा किसानों और जवानों के हितों की बात करते हैं। उनके सुख दुख में है वो उनके साथ रहते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। हनुमान बेनीवाल हमेशा हैं, वो संघर्ष करते आ रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल का जीवन ही एक संघर्ष भरा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल हैं, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर विधायक से लेकर आज सांसद तक हैं वो आज संसद में भी किसान जवान की आवाज़ है उसको बुलंद कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल के जीवन संघर्ष की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल हैं, वो निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी के रहे हैं। उसके बाद हनुमान बेनीवाल जी ने हैं, वो विधानसभा का चुनाव लड़े निर्दलीय, जिसमें उसको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में वो निर्दलीय विधायक चुने गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए। उसके बाद 2018 में वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। उसके बाद हैं वो 2019 में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें वो सांसद चुने गए। उसके बाद फिर वो विधायक का चुनाव लड़े, जिसमें उनको जीत दर्ज हुई। उसके बाद 2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हैं, वो सांसद चुने गए, जिसमें हनुमान जी बेनीवाल को है वो कई बार संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष करने के बाद भी उनको जीत का सामना करना पड़ा उसको। लेकिन इस बार खींवसर में है वो उपचुनाव हुए, जिसमें उसको संघर्ष के आगे उसकी हार हो गई, क्योंकि खींवसर विधानसभा की जनता ने इस बार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवतराम डांगा को है वो अपना प्रतिनिधित्व सौंपा है खींवसर की जनता की सेवा करने का, जिससे हनुमान बेनीवाल को है वो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज दिन तक उसके पास सांसद यानी लोकसभा में सांसद का पद है और वो नागौर लोकसभा सीट से सांसद हैं। लेकिन खींवसर हैं विधानसभा, वो उसके हाथों से इस बार चली गई। लेकिन उनका संघर्ष है वो इस बार बहुत अलग था। लेकिन 15,000 की लीड भी ली, लेकिन खींवसर की जनता ने उसके बावजूद भी है वो रेवतराम डांगा जी को हैं वो अपना प्रतिनिधित्व सौंपा। आज हनुमान बेनीवाल हैं वो संसद में किसान, जवान, शोषित, पीड़ित, दलित की हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर है वो अपना प्रतिनिधित्व कर रही है। और हर ब्लॉक स्तर पर बात की जाए, जिला स्तर पर बात की जाए, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, व्यक्तित्व जुड़े हैं और वो दिन रात मेहनत करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और वही संघर्ष हैं वो हनुमान जी बेनीवाल का हैं, क्योंकि हर स्तर पर बात की जाए तो हनुमान जी बेनीवाल हमेशा किसान, जवान, शोषित, पीड़ित, दलित को आगे लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। और वही संघर्ष इस बार हैं वो आने वाले पंचायती राज चुनाव में वो देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पंचायती राज चुनाव में वो राजस्थान की जनता है वो हनुमान जी बेनीवाल के संघर्ष को हैं वो आगे बढ़ाती हैं या फिर नहीं, ये देखने की बात होगी। लेकिन बात की जाए तो इस पीढ़ी दर पीढ़ी हैं वो हनुमान जी बेनीवाल हैं, वो दिन रात एक करके वो जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। तो इस बार जनता जनार्दन है कि हनुमान जी बेनीवाल को क्या पंचायती राज चुनाव में है वो अपने संघर्ष के आगे उसको जीत देती हैं या फिर खींवसर की तरह भी इस बार हैं वो संघर्ष बेकार जाएगा। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम सा आगे बने रहें। धन्यवाद।